देखते हैं प्रश्नावली 2.1। तो प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और अगर नहीं है तो प्रश्न कह रहा है कि कारण सहित बताइए कि ये क्यों नहीं है। तो सबसे पहला प्रश्न है ए नंबर में 2, 3, 4, 6, 7। आप यहाँ पर देखते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लिखना होगा कि इकाई संख्या में हम लोग स्थान पर 2, 3 और 7, 2, 3, 7 और 8 यदि आ रहा है इकाई स्थान पर तो क्लियर है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि इकाई स्थान पर 7 है, जिसके कारण ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसी प्रकार से बी पर जाएंगे तो 1, 2, 4, 3, 3, तो ये भी मेरा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो ये भी मेरा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इकाई संख्या पर हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2, 3, 7 और 8 यदि आएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा ही नहीं। तो इसका भी कारण में क्या लिखाएगा, क्योंकि इकाई स्थान पर 3 है। अब अगर देखेंगे सी नंबर में, तो सी नंबर में जाके देखेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, चेक कर रहे हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए डायरेक्ट चेक करने का नियम क्या सीखे हैं कि जीरो की संख्या यहाँ सम है, और जीरो की संख्या को छोड़ के जो बचा हुआ संख्या है 4, ये भी मेरा पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब क्लियर है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा। मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यदि है तो कारण नहीं बताना है, और यदि नहीं है तो उसका कारण बताना है। अब आते हैं डी नंबर। तो डी नंबर में क्या है, 1400। तो 1400 में आप देखते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो यहाँ जीरो की संख्या सम है, लेकिन जीरो को छोड़ के जो संख्या दिख रहा है 14, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जिसके कारण ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो यानी स्पष्ट है कि ये नहीं है। तो यदि नहीं है तो इसका कारण बताना है। तो कारण में क्या लिखना होगा, क्योंकि शून्यों को छोड़कर जो संख्या 14 है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता तो क्लियर है कि पूरा 1400 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। अब देखते हैं ई नंबर। तो ई नंबर में क्या है कि 16,000 दिया हुआ है। तो 16,000 दिया हुआ है, तो यहाँ जीरो को छोड़ के अगर देख रहे हैं तो ये मेरा 16 दिख रहा है, तो ये मेरा पूर्ण वर्ग संख्या है। परंतु यहाँ पर जो जीरो है वो जीरो की संख्या मेरा क्या है, सम है, सॉरी विषम है। तो विषम होने से हम लोग क्या पढ़े थे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो यानी क्लियर है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका कारण क्या होगा, शून्यों की संख्या विषम है। इसका कारण नहीं है क्योंकि शून्य यहाँ 3 हुआ है, और हम लोग क्या पढ़े थे कि शून्यों की संख्या हमेशा क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, और वे शून्य को छोड़ के जो बचेगा वे संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि शून्य को हम लोग छोड़ दे रहे हैं तो एक 16 मिल रहा है, तो 16 मेरा पूर्ण वर्ग संख्या हो रहा है, परंतु यहाँ पर जीरो की संख्या जो है वो विषम है, इसीलिए ये पूरा टोटल संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अब आते हैं एफ नंबर पर। एफ नंबर क्या कह रहा है, इसमें दिया है 8100। अब ये है कि नहीं, तो यहाँ चेक करते हैं। जीरो की संख्या 2 है, मतलब सम है। अब उन जीरो को छोड़ के जो पीछे बचा हुआ संख्या है उसको देखेंगे तो 81 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब पूरा टोटल
ही मेरा यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब है तो इसका कारण नहीं बताना है। अब देखते हैं जी नंबर 928, ये है कि नहीं। तो यहाँ पर इकाई संख्या में 8 है, तो स्पष्ट है कि ये नहीं है, क्योंकि नियम क्या सीखे हैं कि इकाई स्थान पर यदि 2, 3, 7 और 8 हुआ तो क्लियर है कि वे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो कारण लिखाएगा, क्योंकि इकाई स्थान पर 8 है, मतलब कि इकाई संख्या पर 8 होगा तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। अब आते हैं एच नंबर पर। एच में क्या है 50, 50, 50। अब इसको देखेंगे ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, तो ये भी नहीं है। तो इसका कारण अगर लिखेंगे तो कारण में लिखाएगा, क्योंकि इकाई स्थान में शून्यों की संख्या विषम है। तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर सम संख्या रहता तो वे पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि इकाई स्थान में यहाँ शून्यों की संख्या 1 है, यानी विषम हो रहा है शून्यों की संख्या, इसके कारण ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। अब 2 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। तो 2 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम संख्या है, बताइए। तो यहाँ 5 गो क्वेश्चन दिया है, कौन कौन संख्या को वर्ग करेंगे तो सम होगा और कौन कौन संख्या को वर्ग करेंगे तो विषम होगा। तो हम लोग नियम सीखे हैं कि अगर सम संख्या को वर्ग करेंगे तो सम आता है, और विषम संख्या को यदि वर्ग करेंगे तो विषम आता है। तो यहाँ डायरेक्ट पता कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या है विषम संख्या है, तो क्लियर है कि इसका वर्ग मेरा क्या आएगा विषम आएगा। आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर में ये सम संख्या है, तो क्लियर है कि इसका वर्ग करेंगे तो आंसर क्या आएगा सम आएगा। अब ये विषम संख्या है, तो क्लियर है कि इसका वर्ग करेंगे तो विषम आएगा। अब ये भी मेरा विषम संख्या है, तो क्लियर है कि इसका भी वर्ग करेंगे तो विषम आएगा। अब ये मेरा सम संख्या है, तो इसको यदि वर्ग करेंगे तो क्लियर है कि ये मेरा सम संख्या प्राप्त होगा। अब देखें थर्ड नंबर, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक। मतलब हम लोग इसको क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर उसका इकाई स्थान पर क्या होगा। तो पूरा यहाँ पर वर्ग निकालने का जरूरत नहीं है, बस हमको आंसर बताना है कि इसका इकाई स्थान पर क्या होगा। तो इसका बहुत ही आसान विधि है कि जो इकाई संख्या है उसी को वर्ग करो, और वर्ग करने पर जो इकाई में आएगा वही आंसर कहलाएगा। जैसे यहाँ पर इसका इकाई अंक क्या है 9 है, तो 9 का यदि वर्ग करेंगे तो 9 9 81 होगा। तो 81 में जाके देखेंगे कि तो इसका यदि हम लोग किए तो 81 में जाके देखेंगे तो उसका इकाई स्थान क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, मतलब क्लियर है कि इसका इकाई स्थान पर 1 आएगा। उसी प्रकार से यदि हम 21 का करेंगे तो 21 में 1 है, तो इसका यदि वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 मतलब डायरेक्टली पता चला कि इसका इकाई स्थान पर भी 1 आएगा। अब यहाँ 8 है, तो 8 का यदि वर्ग करेंगे, इकाई स्थान को ही डायरेक्ट वर्ग करें, पूरा टोटल को बनाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसी में पता चलेगा। तो 8 का यदि हम वर्ग करेंगे तो 64 होगा। तो क्लियर है कि इकाई स्थान पर 4 आ रहा है, तो क्लियर है कि इसका भी पूरा टोटल का यदि वर्ग करेंगे तो 4 ही आएगा। तो आप थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, आप इकाई स्थान पर 6 है उसी को वर्ग करते हैं, 6 6 36, तो 36 में क्या दिखेगा इकाई स्थान पर 6, तो पक्का है कि इसका 6 आएगा। तो इसमें 2 है तो पक्का है कि 2 दूना 4, तो 4 आएगा। तो यहाँ 3 है, तो क्लियर है कि इकाई स्थान पर पूरा टोटल का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। आप पूरा टोटल का वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पर जो है उसी का वर्ग करते हैं सबसे पहले, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16। तो क्लियर है कि पूरा टोटल का भी वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पर 6 ही आएगा। अब यहाँ पर 5 है, तो 5 5 25, तो क्लियर है कि 5 आएगा। 7 7 49, 49 मतलब 4 और 9 में 9 इकाई स्थान पर है, इसका मतलब इसका 9 होगा। और यहाँ पर 0 है तो 0 है। और हम लोग सीख चुके हैं कि
नियम के अनुसार अगर इकाई स्थान पर 0 है तो 0 आता है इकाई स्थान पर वर्ग करने पर, और अगर यदि 1 है और 9 है और इन संख्याओं का यदि वर्ग करते हैं तो क्लियर है कि इकाई स्थान में 1 आता है। और अगर 2 का और 8 का यदि हम लोग वर्ग करते हैं इकाई स्थान वाला का तो उसका रिजल्ट में हमेशा 4 प्राप्त होता है। और अगर हम लोग 3 का और 7 का यदि वर्ग करते हैं तो उसका रिजल्ट में हमेशा इकाई स्थान में 3 और 7 रहेगा, तो उसका यदि वर्ग करते हैं तो उसका इकाई स्थान में हमेशा क्या आता है, 9 आता है। तो यदि हम लोग इस विधि का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर देंगे तो आंसर में मैच कर जाएगा। और यदि हम लोग का 5 रहेगा इकाई स्थान पर तो क्लियर है कि उसका में क्या आएगा, वर्ग करेंगे तो 5 ही आएगा। तो यानी पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे उसका भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो अभी जो बताए कि इकाई स्थान को ही वर्ग करो डायरेक्टली और उसमें जो इकाई स्थान पर अंक आएगा वही इसका आंसर होगा। अब 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताइए। मतलब 20 को यदि हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना शून्य की संख्या आएगा ये बताना है। तो हम लोग के थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि इकाई स्थान में यदि शून्य की संख्या दिखाई दे रहा हो तो उसमें हम लोग कहेंगे कि जितना शून्य की संख्या होगा उसका 2 गुना होगा। पिछला क्लास में हम लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं। नहीं तो एक करके देखते हैं कि 20 को यदि हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 400 आएगा। तो यहाँ पर कितना शून्य की संख्या आया, 2 गो आया। तो यहाँ शून्य की संख्या बराबर कितना लिखाएगा, 2 लिखाएगा। तो यानी स्पष्ट है कि इकाई संख्या के स्थान पर 0 की संख्या जितना होगा उसका 2 गुना कर देंगे, वही उसका आंसर होगा। जैसे हम लोग यहाँ 0 की संख्या इकाई स्थान तरफ कितना है, 2 है, तो क्लियर है कि इसमें शून्य की संख्या वर्ग करेंगे तो क्लियर है कि कितना देगा, इसका 2 गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 2 गो 0 है, इसका मतलब 2 दूना 4 गो आ जाएगा। आप यहाँ पर यदि हम लोग देख रहे हैं कि इकाई स्थान तरफ 3 गो शून्य है, इसका मतलब क्लियर है कि इसका यदि हम वर्ग करते हैं, इसका यदि रिजल्ट निकलेगा तो जितना 0 की संख्या उसका 2 गुना होगा। मतलब शून्य की संख्या बराबर यहाँ कितना निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। अब यहाँ पर जाके इसका यदि हम वर्ग करेंगे तो इसका इकाई स्थान पर 1 है, मतलब 0 नहीं है, इसका मतलब यहाँ शून्य की संख्या क्या होगा, 0 होगा, मतलब 1 भी नहीं निकलेगा यहाँ। तो इससे पता चल रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं, या तो इस टाइप का पहला क्वेश्चन में हम बना के दिखाए हैं, उसके बाद 0 की संख्या गिनेंगे इकाई स्थान तरफ कितना आएगा। नहीं तो हम लोग नियम पढ़े हैं, उस नियम का इस्तेमाल किए कि इकाई स्थान तरफ जितने भी 0 की संख्या होंगे वर्ग करने पर 0 की संख्या हमेशा उसका 2 गुना होगा। मतलब 1 है तो 2 एका 2 होगा, 2 है तो 2 दूना 4 होगा, 3 है तो 3 दूना 6 होगा, और 0 है तो 0 गुना 2 मतलब 0 होगा। तो डायरेक्टली इस टाइप का हम लोग पता कर सकते हैं।